धनबाद में बीजेपी के प्रत्याशी डुल्लू महतो ने अपना नामांकन कर लिया है और नामांकन के बाद एक सभा आयोजित की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बीजेपी के तमाम सांसद और विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। आजसू के जो सांसद प्रत्याशी हैं गिरिडीह के चंद्र प्रकाश चौधरी, वो भी मौजूद है। लंबोदर महतो यहाँ पर मौजूद है। निरसा विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ नेता और निरसा के विधायक अपर्णा सेन और बोकारो विधायक, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं धनबाद की। धनबाद में इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जीत को लेकर बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से बात करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, इस बार 400 पार का नारा तो दिया है आपने, लेकिन 2 चरणों के चुनाव जो हुए हैं उसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि 400 पार नहीं बल्कि 400 के अंदर ही रहेंगे। देखिए, विपक्ष हताश हो चुके हैं और जो 2 चरणों का मतदान है, निश्चित तौर पर सबसे अधिक एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। और आज जो ये धनबाद में नामांकन हो रहा है, जो आप जनसैलाब उभरा है, इससे साफ पता चलता है कि झारखंड के 14 सीट पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी, यह मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। ये आप देख सकते हैं। इस बार अपर्णा सेन गुप्ता है। अपर्णा जी, इस बार मुद्दा क्या है धनबाद के लिए? धनबाद के लिए तो आप भी धनबाद से हैं, हम लोग भी धनबाद से हैं। धनबाद में जो मुद्दा है, जो जनता का डिमांड है, वो डिमांड है हमारे माननीय प्रत्याशी डुल्लू महतो जी जीतेंगे। केंद्र में सरकार तो बन ही रही है माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का, तो वो जितना भी यहाँ काम अधूरा है, जो जनता का डिमांड है, वो सब पूरा होगा। जनता का डिमांड है वो पूरा होगा। एक बात है, दोनों प्रत्याशी धनबाद में इस बार बाहरी हैं। यूँ कहा जाए धनबाद संसदीय क्षेत्र में उनका विधानसभा नहीं पड़ता है। दोनों जो लोग हैं वो बाहरी नहीं, बाहरी नहीं। डुल्लू महतो जी विशुद्ध रूप से इसी ज़िले के हैं, धनबाद ज़िले के हैं, बाघमारा से हैं। बाघमारा धनबाद ज़िले में ही आता है। लेकिन मुद्दा तो बन रहा है कि स्थानीय लोगों को हर जगह डिमांड है, यहाँ स्थानीय नहीं। 24 कैरेट के स्थानीय हैं, 100% स्थानीय हैं, ये कोई विषय नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डुल्लू महतो जी का जीतना उतना ही सत्य है जितना मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना। सुरेश साहू जी हैं यहाँ पे, प्रभारी हैं लोकसभा के। सुरेश जी, इस बार आपके जो प्रत्याशी हैं उन पर तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं और सरजू राय ने एक तरह से मोर्चा खोल रखा है यहाँ पे। देखिए, सरजू राय जी के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। उनको तो अब मार्गदर्शक मंडली में शामिल होना चाहिए और झारखंड कैसे तरक्की करे इस पर अच्छे अच्छे सुझाव देना चाहिए। लगातार आप लोगों पर टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी को क्या कोई कैंडिडेट नहीं मिला या किस तरह का माहौल है, जो डुल्लू महतो पर केसेस हैं उसको लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं आप। देखिए, सरजू राय जी आरोप लगा रहे हैं, राजनीति में आरोप लगते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सरजू राय जी कोई जज नहीं है या कोई जांच अधिकारी नहीं है। अगर आरोप लगे हैं तो उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन जांच कर रही है। और हमारा प्रत्याशी जो एक जनप्रतिनिधि है, तो जनता के कामों के लिए अगर उन पर केस होता है तो इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। कैसे जीतेंगे यहाँ लोकसभा, क्योंकि मुकाबला कठिन है, कोयला मजदूरों की भी बात होती है यहाँ पे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प लिया है और यहाँ की तमाम जो धनबाद लोकसभा की जनता है वो इस लोकतंत्र के पर्व में उनके संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्पित है। पूरा करने के लिए संकल्पित है। राज सिन्हा यहाँ के विधायक हैं धनबाद से। धनबाद में सर, ये बताइए कि जो माफियाओं का शहर के नाम से कभी बदनाम हुआ करता था धनबाद क्या लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा धनबाद? बिल्कुल, धनबाद हमेशा उदाहरण पेश किया है और इस बार भी उदाहरण पेश करेगा। यहाँ से अभूतपूर्व जीत होगी अपने प्रत्याशी डुल्लू महतो जी की। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मुद्दा बनता रहा है, सरजू राय इसको मुद्दा बनाते रहे। नहीं, अब सरजू राय जी क्या कहते हैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन धनबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी की पसंद है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है धनबाद की जनता, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को धनबाद की जनता वोट करेगी। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। रागिनी सिंह हैं इस समय झरिया से वरिष्ठ नेत्री हैं। इस बार क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो मुद्दे आप लोग बनाते रहे बीजेपी ने कैंडिडेट भी दिया।
देखिए मुद्दा क्या है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास है, उस विकास को लेकर हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर, हर एक घर में जाएंगे और विकास को लेकर निश्चित तौर से पूरे लोगों के अंदर, पूरे भारतवर्ष में उत्साह है और निश्चित तौर से हर बार की तरह इस बार भी ऐतिहासिक जीत होगी। रागिनी जी, इस बार क्या धनबाद में सिंह मेंशन का बड़ा प्रभाव है? सिंह मेंशन का आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, हमेशा मिला है और आगे भी मिलते रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हर कदम पे, हम लोग 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामे हैं और इस 30 सालों में पूरे मन तन धन से हम लोग समर्पित रहे और सेवा किए। और आप देख लीजिए इतिहास उठाकर कि हर बार झरिया विधानसभा से बढ़ोतरी ही मिला है। तो आप लोग को उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी जो विकास की है, माननीय हमारे विधायक जी भी झरिया में जो विकास किए हैं और लोकसभा में जब भी चुनाव है, विधायक जी हर बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। ये एक इतिहास है। तो निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हुए पूरे लोग उत्साह के साथ वोट देंगे, भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धनबाद में अलग माहौल है। इस बार कौन क्या कुछ करता है ये भविष्य के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन ये धनबाद माफियाओं के शहर के नाम से भी चर्चित रहा है। अब इस धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा तो बड़ा बनेगा ही, इसके साथ ही कई मुद्दे और भी, जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ेगी। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, धनबाद। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।